नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है तवायफ की औलाद। आयुषी हॉस्टल में रहती थी। उसकी माँ रोहिणी उसको हर महीने पैसे भेज देती थी। रोहिणी कभी कभी उससे मिलने आया करती थी। आयुषी ने कभी अपने पापा को नहीं देखा था। जब वह छोटी थी तब का तो उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी वह अपनी माँ के साथ ही रही। आयुषी की माँ उसको कभी घर लेकर नहीं जाती थी। जब भी छुट्टियों का समय होता वह कहीं बाहर घूमने चले जाते थे। आयुषी ने कितनी बार अपनी माँ से घर जाने के लिए बोला, पर हर बार वह यही बोल देती कि मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और उसके साथ मजे करना चाहती हूँ, इसलिए वह उसे बाहर ही घुमाने ले जाती है। आयुषी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मगर उसके दिमाग में अपना घर देखने की इच्छा रह गई। अब वह कॉलेज जाने लगी और वहीं उसकी माँ ने आयुषी को कमरा किराए पर दिलवा दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। आयुषी के भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। अब समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। उसका एक दोस्त राकेश उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि आयुषी एक साधारण लड़की थी और मन की बहुत अच्छी थी। राकेश उसे घर ले जाता है, जहां वह अपनी माँ रेणुका से उसे मिलवाता है। रेणुका को भी आयुषी बहुत पसंद आती है। रेणुका बोली, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? आयुषी बोली, आंटी मेरे पापा नहीं हैं। रेणुका बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। और मम्मी कहाँ हैं? आयुषी बोली, वह गांव में रहती हैं। रेणुका बोली, कौन से गांव में? आयुषी बोली, आंटी मैंने अपना गांव कभी नहीं देखा। रेणुका बोली, यह क्या बात कर रही हो? तुमने अपना गांव नहीं देखा? पर क्यों? आयुषी बोली, मेरी माँ मेरे साथ घूमने फिरने और मैं खुश रहूं इसलिए वह मेरे साथ ही छुट्टी बिताती हैं। रेणुका बोली, ठीक है। फिर रेणुका चाय नाश्ता देती है और थोड़ी देर बातें करने लगती है। रेणुका बोलती है कि क्या तुमको राकेश पसंद है? आयुषी हाँ में सिर हिलाती है। रेणुका बोली, तो क्या तुम अपनी मम्मी से हमको मिलवा दोगी? आयुषी बोली, वह अगले महीने मेरे पास आने वाली हैं, तो मैं आपको मिलवा दूंगी। रेणुका बोली, ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन हो तब मिलवाना। फिर राकेश आयुषी को उसके घर छोड़ देता है। राकेश और आयुषी साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। एक दिन आयुषी ने अपनी माँ को फोन किया और राकेश के बारे में बताया। माँ बोली, बेटा राकेश अच्छा लड़का तो है ना? क्योंकि आजकल जमाना सही नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी करने से पहले सोच लेना। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयुषी बोली, माँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, राकेश बहुत अच्छा लड़का है और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। रोहिणी बोली, ठीक है मैं उनसे मिल लूंगी और तू अपना ध्यान रखना। ठीक है। फिर वह फोन रख देती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और अब आयुषी की माँ उससे मिलने आने वाली है। आयुषी राकेश से बोली, कल मेरी माँ आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, वह तुमसे और आंटी से मिलेंगी। बस भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए। राकेश बोला, सब अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो। आयुषी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लाना था। राकेश, अब बता रही हो? रात के 10 बजे हैं। आयुषी, तो क्या हो गया, अभी लेकर आ जाएंगे, चलो ना। फिर वह दोनों चले जाते हैं और मार्केट से एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेते हैं और दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनको कुछ शराबी मिलते हैं, वह उन दोनों को रोक लेते हैं। फिर आयुषी को गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं। राकेश को बहुत गुस्सा आता है, तो राकेश उनको पीटने की कोशिश करने लगता है। आयुषी बोलती है, रुको राकेश, इन शराबियों के मुंह मत लगो,
चलो यहाँ से। यह शराबी आयुषी का हाथ पकड़ लेते हैं। राकेश और उन शराबियों के बीच हाथापाई हो जाती है। उसमें से एक शराबी राकेश के सर पर जोर से डंडा मार देता है, जिससे राकेश जमीन पर गिर जाता है और वह सब उसको लाते मारने लगते हैं। आयुषी उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह शराबी उसको धक्का मार देते हैं। राकेश पूरी तरह जख्मी हो जाता है। आयुषी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए बुलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। फिर वह शराबी आयुषी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आयुषी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वह सब उसे घेर लेते हैं। आयुषी कुछ नहीं कर पाती और वह दरिंदे एक एक कर उसे नोच लेते हैं। राकेश की आंखों के सामने यह सब हो रहा था, पर वह कुछ ना कर पाया। आयुषी बेहोश हो गई और वह शराबी भी भाग गए। राकेश ने बड़ी कोशिश से अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्त तुरंत उसके पास पहुंचे और राकेश और आयुषी को अस्पताल ले गए। आयुषी को वहां भर्ती कर लिया गया और राकेश को पट्टी बांधी। राकेश का रो रो के बुरा हाल था। डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ गई और उन्होंने राकेश का बयान लिया। राकेश ने सारी घटना बताई। फिर पुलिस वहां से चली गई। यह खबर राकेश के घर वालों को पता लगी। वह भी अस्पताल पहुंचे। फिर राकेश ने आयुषी की मां को फोन किया। रोहिणी ने फोन उठाया और बोली, हाँ बेटा बोल। राकेश रोने लगा। रोहिणी बोली, कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? राकेश बोला, आंटी मैं राकेश। रोहिणी बोली, हाँ बेटा तुम रो क्यों रहे हो? और आयुषी कहाँ है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? बोलो राकेश। राकेश बोला, आंटी आयुषी अस्पताल में है। रोहिणी की जैसे सांस थम गई हो। वह बोली, क्या हुआ मेरी बेटी को? राकेश बोला, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। रोहिणी बोली, कौन से अस्पताल? राकेश अस्पताल का नाम बताता है। रोहिणी जैसे तैसे करके अस्पताल पहुँचती है। वहाँ जाकर राकेश उसे सब बताता है। रोहिणी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब रोहिणी बोली, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर राकेश और रोहिणी पुलिस थाने में जाते हैं और पूछते हैं कि उन लोगों का कुछ पता चला। पुलिस बोली, अभी छानबीन चल रही है, जैसे ही पता चलता है हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। रोहिणी बोली, आप मेरी बेटी को न्याय दिलाना। पुलिस बोली, हम जमीन आसमान एक कर देंगे, मगर उन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता मत करो, आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। फिर राकेश और रोहिणी वहां से जा रहे होते हैं तो राकेश को वही शराबी दिख जाते हैं और वह पुलिस को फोन लगा देता है। कहानी का शेष भाग अगली वीडियो में। आगे सुनिए, अब आयुषी का क्या होगा? क्या अब राकेश आयुषी से शादी करेगा? क्या होगा उन दरिंदों का? क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी? आखिर क्यों नहीं ले जाती रोहिणी आयुषी को गांव? इन सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी तवायत की औलाद भाग 2। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।